नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हसीब हसन है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट नारायणा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में कलकत्ता में हूँ, इन रविन्द्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल और नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आंदुल में। आज हम लोग माइग्रेन के संपर्क में बात करेंगे। माइग्रेन के बारे में लगभग हर लोगों ने सुना है, देखा है कि सर का दर्द होता है तो डॉक्टर माइग्रेन बोल देते हैं। तो माइग्रेन एक्चुअली है क्या? नॉर्मली आमतौर से जब सर में दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, तो हमारा सबसे बड़ा डर होता है कि ब्रेन के अंदर कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया। ऐसा नहीं है। सर दर्द का सबसे कॉमन कारण है माइग्रेन। ट्यूमर जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं वो बहुत कम लोगों में होता है। यूजुअली ट्यूमर का जो सर दर्द होता है वो सिर्फ सर दर्द के साथ नहीं आता, उसके साथ बाकी लक्षण होते हैं कि हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, याददाश्त चले जाना, चलने में दिक्कत होना, यूरिन में कंट्रोल में प्रॉब्लम होना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं। और माइग्रेन का जो सर दर्द होता है यूजुअली महीनों से सालों तक रहता है, जो ट्यूमर के केस में नहीं होता है। तो माइग्रेन में यूजुअली जो सर दर्द होता है वो एपिसोड की तरह आता है कि अभी सर में दर्द अचानक से शुरू हुआ, सुबह में बिल्कुल ठीक थे और धीरे धीरे बढ़ गया, और साथ में फिर रोशनी में देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, आवाज़ सुनने में अच्छा नहीं लग रहा अंधेरे कमरे में लेट जाएं, उल्टी जैसा लग रहा है, या किसी किसी को उल्टी भी हो जाता है, और कुछ घंटे में या लेटने से या कुछ पेन किलर लेने से ठीक हो जाता है। और इस तरह का अटैक फिर दोबारा आता है। किसी को अगर कम माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है तो महीने 2 महीने में एक बार हुआ, किसी को ज़्यादा होता है तो डेली भी हो सकता है। तो इस तरह का लक्षण अगर बार बार आ रहा है तो माइग्रेन के बारे में सोचना है और उसके बारे में एक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम जो है आई से प्रॉब्लम, साइनस से नहीं होता, ये माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है। और यूजुअली जिसको माइग्रेन होता है तो पहला चीज़ हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किस वजह से हो रहा है। तो ज़्यादातर लोग में कुछ प्रॉब्लम होते हैं जिसको हम लोग ट्रिगर्स बोलते हैं, जो माइग्रेन को के अटैक को आपको प्रिसिपिटेट कर सकता है या शुरू कर सकता है। जैसे कि धूप में निकलने से किसी को होता है, किसी को ट्रैवल करने से हो सकता है, किसी को एक मान लीजिए कि नाश्ता छूट गया या खाना टाइम से नहीं खाएं या नींद कम हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, दिमागी तनाव है, तो इस तरह का अटैक आ सकता है। किसी को कुछ खाने से, जैसे चॉकलेट है, आइसक्रीम है, किसी को कुछ स्मेल से, गंध से हो सकता है। तो नॉर्मली इस तरह का जो भी पेशेंट्स होता है उनको एक अंदाज लग जाता है इसकी वजह से वो हो रहा, तो उसको जितना मिनिमाइज़ किया जाए वो पहला ट्रीटमेंट का ये है। और कुछ पेशेंट उसमें ही ठीक हो सकते हैं। कुछ पेशेंट को ज़्यादा होता है तो उनको कुछ तरह के मेडिसिन हम लोग चालू करते हैं। ऑब्वियसली उससे पहले कंफर्म कर लेते हैं, वो कहानी सुनने से ही पता चल जाता है। अगर किसी तरह से डाउट होता है तो ब्रेन का स्कैन का ज़रूरत पड़ सकता है, जो माइग्रेन के केस में नॉर्मल होता है। नॉर्मली दूसरा कोई वजह है कि नहीं उसको रूल आउट करने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं। और उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग को कंफर्म हो जाता है, कुछ मेडिसिन नियमित रूप से लेने से कुछ महीनों तक ये चीज़ कंट्रोल हो जाता है। इस बीच में अगर अटैक हो जाता है तो पेन किलर का ज़रूरत कम से कम पड़ता है। और माइग्रेन का रेगुलर ट्रीटमेंट से और नियमित ट्रीटमेंट से इस बीमारी से हम लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में कर सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट को ये कम्प्लीटली क्योर भी किया जा सकता है। कुछ पेशेंट को महीनों का ट्रीटमेंट लगता है, कुछ पेशेंट को कुछ ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट का ज़रूरत हो सकता है। और इस माइग्रेन के बीमारी के साथ जो है हम लोग बहुत ईजिली ओवरकम कर सकते हैं अगर सही ट्रीटमेंट मिल पाया तो। धन्यवाद।